नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लालकुआ क्षेत्र के बिंदु खत्ता से मंगलवार को दर्जनों पीड़ित लोग हल्द्वानी पहुंचे और पूर्व पुलिस दरोगा हीरालाल आगरी, उसके पुत्र बलराज आगरी और भतीजे राजकुमार आगरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इन लोगों ने पूर्व सैनिक, शहीद परिवार के सदस्य और अनुसूचित जाति के पीड़ित शामिल हैं। आरोप है कि हीरालाल आगरी क्षेत्र में प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर कई लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और विरोध करने पर झूठे मुकदमों में फंसा देता है। पीड़ितों के अनुसार पूर्व सैनिक रमेश चंद्र मिश्रा, प्रभात पाल, मनोज सिंह खोलिया, विक्रम पाल, किशन सिंह राणा, कैलाश डालाकोटी समेत कई लोगों की जमीनों को हथियाने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि कारगिल शहीद जीवन सिंह खोलिया की भूमि पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ितों का कहना है कि हीरालाल आगरी न केवल जमीन पर अवैध कब्जा करता है, बल्कि एससी समाज के लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है और फिर मुकदमे वापस लेने के एवज में पैसों की मांग करता है। उन्होंने बताया कि जब रमेश चंद्र मिश्रा अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे थे, तब हीरालाल, उसकी पत्नी और बेटा बलराज ने मजदूरों से गाली गलौज की, पत्थरबाजी की और जान से मारने की धमकी दी। पूर्व में भी विक्रम पाल, रमेश कुमार और प्रेम प्रकाश जैसे कई निर्दोष लोगों पर जानलेवा हमला किए जा चुके हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और बिंदु खत्ता क्षेत्र को हीरालाल आगरी के कथित आतंक से मुक्त कराया जाए। हम बिंदु खत्ता से आए हुए हैं। हम हीरालाल आगरी द्वारा जो पूरे बिंदु खत्ता में जो चीज़ें की जा रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे चीज़ें लेके आए हैं मीडिया के सामने। क्यों इसके ऊपर ऑलरेडी पहले ज़मीन हड़पने, मारपीट, SC/ST एक्ट, इस तरीके के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज करवा रखे हैं हीरालाल आगरी द्वारा। और इस हीरालाल आगरी एवं इसके परिवार का आतंक बिंदु खत्ता में कुछ इस तरीके से फैल गया है कि मतलब हर किसी को इसने पीड़ित कर रखा है और हर कोई इसके आतंक से दुखी है। हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि जो इसने आतंक फैला रखा है पूरे बिंदु खत्ता में, जो शांति व्यवस्था पूरी भंग कर रखे, हीरालाल आगरी से सिर्फ आम नागरिक ही परेशान नहीं है, स्थानीय पुलिस भी बहुत परेशान है इससे। तो हम चाहते हैं कि इसके आतंक का अंत किया जाए। ये ऐसा ही सब इसलिए करता है कि लोगों की ज़मीन हड़पता है, किसी पे मारपीट के मुकदमे लगाता है, किसी पे SC/ST एक्ट के मुकदमे लगाता है, फिर उन मुकदमों को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए लोग रिश्वत मांगता है लोगों से। किसी से कहता है 3 लाख दे दो, किसी से कहता है 4 लाख रुपए दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें ये करता है और इसका पर्पज़ ही ये है कि लोगों से गलत तरीके से पैसे ऐंठना। सर 25 जून 2008 को मैंने मासी पाजी से एक जगह खरीदी थी और जब मैं उसका कंस्ट्रक्शन करने लगा तो वहाँ पर हीरालाल कहता है ये प्लॉट तो मेरा है। और पुलिस से बुलाई मैंने, पुलिस से कंप्रोमाइज़ भी कर लिया 27 अप्रैल को। उसके बाद जा कर के जब मैं कंस्ट्रक्शन करने लगा तो मेरे लेबरों को गाली गलौज देना, उनके ऊपर पत्थर मारना। ये हीरालाल ही नहीं, उनकी पत्नी और उनका छोटा पुत्र बलराज आगरी ये आए दिन ये काम करता है। और जब से मैंने इसमें लेंटर डाल दिया और अभी भी जो है पीछे से रोबों को जो है फोड़ना शुरू कर देता है। जो रोबे जो है प्लस्तर के छोड़ रखे हैं और उनको बंद कर रखा है, उनको भी पीछे से जो है रोबों को तोड़ना। आप क्या चाहते हो? आप हमें चाहते हैं कि मैं ही नहीं और भी क्षेत्रवासी काफ़ी इस आदमी से दुखी है, हीरालाल से, और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि सभी लोग अपने सही से रह सकें। सर हम बिंदु खत्ता से आए हुए हैं और काफ़ी दुखी परिवार से आए हुए हैं। दुखी परिवार से जो ये पूरे बैठे हैं, सभी दुखी परिवार हैं। एक हीरालाल आगरी है जिसने काफ़ी 4 साल से परेशान कर रखा है सर हमको। जबकि हमारा मामला जो चल रहा है ज़मीनी विवाद मामला है, उसने सर 2021 के समथिंग से SDM कोर्ट में हमारा ये मामला डाल दिया। मैं सर एक शहीद परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे पिताजी ने अपने पोते के लिए, शहीद के बेटे के लिए, एक कार रोड पे एक 6800 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन खरीदी थी 2003 पे रमेश चंद जोशी हल्दीचौड़ वालों से। तो 17 साल 18 साल से उसमें हमारा कब्जा, अभी भी हमारा कब्जा उस पर। सर उसमें हमेशा हर साल हम उसमें चारा बोते हैं। बरसात के टाइम पे बरसात होती है तो उसमें हम चारा डालते थे, उसमें चारा बोते थे। और उसमें सर 2019 में जब पापा एक्सपायर हुए हमारे, तो उसमें हमने एक 4 दीवारी करी, उसमें भी उसमें हमें कोई परेशानी नहीं करी। जब अभी हमारा भतीजा इंटर करके घर आया तो हमने सोचा कि इसमें कुछ काम कर लेते हैं, कुछ दुकान की दरें निकाल लेते हैं। जब हम काम करने के लिए सर वहाँ पर हम माल डालने लगे
2 गाड़ी मैंने माल भी गिराया सर वहाँ पर। तो हीरालाल आगे आके बोलता है कि कौन है हीरालाल? एक रिटायर दरोगा है सर, पुलिस से रिटायर है। और सर क्या उत्पीड़न कर रहा है आपका? सर उत्पीड़न क्या है सर, वो तो कहता है, ऐसा कहते हैं हम तुम पे SC का वो लगा देंगे, एक्ट लगा देंगे, हम तुम्हें अंदर कर देंगे। और उनकी एक बहू है जो पुलिस पे हैं, वो भी उनकी भी हमें धमकी देता है कि हमारी बहू ये है, हम ये हैं, हम ऐसा कर देंगे तुम पे, हम तुम्हें अंदर कर देंगे, जेल कर देंगे। सर उसने ये लगा लीजिए। प्रशासन से क्या कहते हो? प्रशासन से एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए हीरालाल के ऊपर। और हमें मतलब हमारे गांव है बिंदु खत्ता कार रोड क्षेत्र से आए हैं हम लोग। वहाँ पर एक हीरालाल आगरी नाम का व्यक्ति है, वो आए दिन लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, SC एक्ट के मुकदमे लगाना। यहाँ तक कि उसने शहीद परिवार की ज़मीन थी वहाँ पर, कारगिल में शहीद हुए थे, उनकी ज़मीन को पे भी कब्जा करने की कोशिश की गई है। और जो भी लोग उसके खिलाफ अगर बयान देते हैं कुछ, उनको जान से मारने की कोशिश करता है। मेरे पे भी हमला करवा रखा है उसने। और जो लोग अन्य लोगों पे SC एक्ट के मुकदमे लगवाते हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाई आपने? हमारी डिमांड ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और हीरालाल आगरी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ मतलब कठोर कार्रवाई की जाए। क्या पूरा मामला, कहाँ से आप लोग आए हो? हम बिंदु खत्ता लालपुरा कारोड से आए हैं। हीरालाल आगरी से जो है बहुत परेशान है सब लोग जितने आए हैं यहाँ पे। तमाम SC ST एक्ट लगाना, लोगों की ज़मीन कब्जाना, इस सब से जो है परेशान है उस आदमी से। उसके बाद फिरौती मांगना, पैसे मांगना कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, है ना, तुम इतने रुपये दे दो, इतने रुपये दे दो। लोगों के तो पेड़ भी कटवा दिए इनने, खेत के खड़े पेड़ जो हैं इनने कटवा रखे, इनके परिवार ने कटवा रखे। तमाम पुलिस में इनके लोग हैं, दबंगी है इनकी, चल रही है दबंगी। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि जांच हो, इस पर लोगों को न्याय मिले। लोग परेशान हैं, लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ज़मीनों पे, है ना। तो निष्पक्ष जांच हो, इस पर कुछ करना, कुछ कार्रवाई जो